हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने कल लेसन 2 का बुक वर्क किया था, नन्ना पेड़। इस लेसन का बुक वर्क किया था, हाफ बुक वर्क हमारा हो चुका है। लेट्स डू रेस्ट ऑफ दिस। हाँ जी, हमारा 4th क्वेश्चन देखिए आप लोग। कहानी के इन वाक्यों को सही घटनाक्रम के अनुसार लगाइए। इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग होता है? इस क्वेश्चन का ये मीनिंग होता है कि इसमें कुछ लाइनें दी जाती हैं, कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य दिए जाते हैं जिन्हें उल्टा पुल्टा करके लिखा जाता है, जिनको हमें सही सीरीज में लगाना होता है, जिससे कि वो एक स्टोरी के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। स्टोरी की कुछ लाइंस को आगे पीछे कर देने से उनका मीनिंग कुछ बचता ही नहीं, कुछ मीनिंग नहीं रहता। तो हमें इनको सही करना है, सही क्रम में लगाना है, सही सीरीज में लगाना है, जिससे ये एक स्टोरी के रूप में आ जाएंगे। अगले दिन नन्ना पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह दुखी नहीं था। एक दिन उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और सुनहरे पत्ते उग गए। जंगल में नन्हे पेड़ को अपने ऊपर कांटे और दूसरे पेड़ों के ऊपर हरे भरे पत्ते देखकर बुरा लगता था। सुनहरे पत्तों के बाद कांच के पत्ते आंधी से चकनाचूर हुए तो हरे हरे पत्ते आए, जिन्हें बकरियां खा गई। एक आदमी ने सारे सुनहरे पत्ते तोड़कर पेड़ को ठूंठ बना दिया। अब ये इसमें लाइनें तो दी गई हैं, लेकिन किसी भी लाइन का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। अब देखिए, हम इन्हें सीरीज में लगाएंगे, जिससे कि एक स्टोरी सी बन जाएगी, कहानी बन जाएगी। जंगल में नन्हे पेड़ को अपने ऊपर कांटे और दूसरों के ऊपर हरे भरे पत्ते देखकर बुरा लगता था। सबसे फर्स्ट सेंटेंस ये बनेगा। सेकंड सेंटेंस हमारा होगा, एक दिन उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और सुनहरे पत्ते उग आए। थर्ड लाइन देखते हैं हम, सबसे लास्ट वाला। एक आदमी ने सारे सुनहरे पत्ते तोड़कर पेड़ को ठूंठ बना दिया, क्योंकि यहाँ पे सुनहरे पत्ते उग गए हैं और यहाँ पर एक आदमी ने सारे पत्ते तोड़ लिए। नेक्स्ट फोर्थ लाइन, ये सुनहरे पत्तों के बाद कांच के पत्ते आंधी में चकनाचूर हुए तो हरे हरे पत्ते आ गए, जिन्हें बकरियां खा गई। और लास्ट लाइन देखिए। अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह दुखी नहीं था। अब अगर इसको सीरीज में पढ़ेंगे हम, तो इट्स लाइक अ स्टोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। ये क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे, ये हम नोटबुक में करेंगे। ओके, अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। ये भी नोटबुक में किया जाएगा, इसलिए अभी हम इसे नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कांटा, वचन बदलो। वचन बदलो का मीनिंग होता है कि हमें एक चीज़ दी गई होती है और अगर हमें उसी की बहुत सारी चीज़ों को बोलना हो या लिखना हो तो उन्हें कैसे लिखा जाएगा। जैसे अगर एक कांटा है तो उसे कांटा लिखेंगे, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा कांटे हैं तो उन्हें कांटे लिखेंगे। ये बहुवचन कहलाता है। एक वचन, बहुवचन, वचन बदलना भी कहते हैं। नन्हा, नन्हे, चमकीला, चमकीले, सुनहरा, सुनहरे। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी,
ये तो बड़े इजी दिए हुए हैं। काला काले, कविता कविताएं। ये कविताएं तो हमें पता चल जाता है, लेकिन इसको लिखने में बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए इसे ध्यान से केयरफुली लिखिएगा। माला मालाएं, कला कलाएं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुवचन जो रूप सही है, यहाँ पे दो दिए गए हैं, एक वचन दिया गया है, उसके सामने दो बहुवचन दिए गए हैं, जिनमें से एक रॉन्ग है और एक राइट है। उनके सामने टिक लगाना है, जो राइट है उसके सामने राइट का टिक और जो रॉन्ग है वो रॉन्ग का टिक। ये हमने आपके लिए कर दिए हैं, आप लोग देखकर कर सकते हैं। हाँ जी, आगे देखिए। पाठ में आए कुछ युगम शब्द छांट कर लिखिए। शब्द युगम क्या होते हैं? जोड़ा। युगम का अर्थ होता है जोड़ा, यानी कि एक जैसे दो वर्ड। अंग अंग, सुंदर सुंदर, धीरे धीरे, ये सब आपके उसमें आए हैं ना लेसन में। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए। दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम का मतलब होता है उल्टा, जैसे छोटा बड़ा। छोटा का उल्टा होता है ना बड़ा, तो उल्टे मीनिंग वाले उनको विलोम कहते हैं। शाम सुबह, दुखी सुखी, कांटे फूल, रात दिन, काफी कम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाठ में आए इन मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अंग अंग मुस्काना, बहुत खुशी मिलना। इसको आप खुद लिखेंगे वाक्य, क्योंकि आपकी क्लास 4th है, छोटी क्लास नहीं है, इसलिए वाक्य आप खुद बनाएंगे। जैसे घर पर, किसी का भी नेम लिख सकते हैं आप। घर पर सुमन को आई हुई पाकर मेरा अंग अंग मुस्काने लगा। आप अपने किसी भी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। फूला ने समाना, फूला ना समाना क्या होता है? बहुत खुश होना। मुंह में पानी आना, खाने के लिए जी ललचाना। यहाँ पे आप वाक्य बना सकते हैं, बर्गर या समोसे को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। ये आज का आपका बुक वर्क था। इस लेसन का बुक वर्क आपका कंप्लीट हो गया है। हैव अ नाइस डे, डू योर नीट एंड क्लीन।